गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। कल हमने हिंदी का पार्ट 12 पढ़ा था। ठीक है, हाफ पढ़ा दिया था मैंने, हाफ रह गया था आपका, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। थर्ड है, राजमहल के बाहर चंद्रभानु गोपाल को 500 रुपये गिनकर देता है। कौन देता है? राजमहल के बाहर देता है चंद्रभानु गोपाल को। कितने रुपए? 500 रुपये। चंद्रभानु उदास होकर, आज मैं 2 शर्तें हार गया और 600 रुपये भी कुछ कम नहीं होते, हाय मेरे 600 रुपये गए। ठीक है, फिर गोपाल भांड हंसते हुए, मैंने तो तुम्हें कहा था कि अगर मैं अपनी बुद्धि से काम लूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। कौन कहता है ये? गोपाल भांड कहता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी काम करते हैं और अपने दिमाग से करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य पूरा हो सकता है। ये पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छे से रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। अब हम बुक वर्क फील करेंगे। सबसे पहले टिक द करेक्ट करना है। गोपाल भांड से कौन कौन ईर्ष्या करते थे? राजा, चंद्रभानु या सभी सभासद? तो सभी सभासद। गोपाल भांड को चंद्रभानु ने क्या खेलने के लिए अपने घर में आमंत्रित किया था? क्रिकेट या अंताक्षरी या शतरंज? तो शतरंज। चंद्रभानु किसका कुर्ता उतरवाना चाहता था? राजा का, गोपाल भांड का या स्वयं का? तो राजा का। चंद्रभानु ने राजा से कितने रुपए की शर्त लगाई थी? 100 रुपये की, 400 रुपये की, 500 रुपये की? तो 100 रुपये की। उसके बाद टिक द करेक्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ख वाले में डैश राजा का प्रिय मित्र था? गोपाल। गोपाल क्या था? राजा का प्रिय मित्र। गोपाल भांड डैश था? कैसा था? हाजिर जवाब था। डैश ने भांड को नीचे दिखाने की योजना बनाई? किसने बनाई थी? चंद्रभानु ने। गोपाल भांड ने डैश की शर्त मान ली? किसकी शर्त मानी? चंद्रभानु की। ग वाले में है, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। राजा कृष्णदेव के सभी सभासद गोपाल भांड को बहुत पसंद करते थे। गलत। गोपाल भांड को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था? गलत। गोपाल भांड ने चंद्रभानु की शर्त मानने से इनकार कर दिया था? ये भी गलत है। राजा चंद्रभानु से शर्त जीत गए? सही। राजा के दाहिने कंधे पर एक छोटा सा तिल था? तो गलत। ठीक है, उसके आगे है क वाले में कोष्ठक में दी गई क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। राघव आम डैश है, खाता है। हम कान से डैश हैं, क्या करते हैं हम कान से? सुनते हैं। थर्ड पे है, जानवी और मानवी विद्यालय डैश है, जा रही हैं। फोर्थ पर है, प्रेम पत्र डैश है, प्रेम पत्र लिख रहा है। 5 पे, गाड़ियाँ सड़क पर डैश हैं, चल रही हैं। ठीक है, ख वाले में है, दिए गए वाक्यों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है या अकर्मक? वाक्यों के सामने लिखना है। मैंने आपको बताया था सकर्मक वह क्रिया होती है जिसके अंदर हम कर्म करते हैं, और अकर्मक वह क्रिया होती है जिसके अंदर कोई भी कर्म नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो सबसे पहले है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, सकर्मक। सौम्या स्कूल गई है, सकर्मक क्रिया है ये। पिताजी खाना खा रहे हैं, सकर्मक। कोयल मीठा गाना गाती है, सकर्मक। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अकर्मक। उसके बाद ग वाले में पाठ में आए विशेषण शब्दों को छाट कर लिखिए। विशेषण छाट कर लिखने हैं, जैसे मैंने लिखा है पहले में काला, 100, उदास, 2, 600। उसके बाद घ वाले में दिया है, दिए गए चित्रों के सामने 2-2 विशेषण लिखकर उनसे वाक्य बनाइए। पहला विशेषण ऊंचा, क्या ऊंचा है? टेबल है और उसके क्या है? 4 पैर। वाक्य प्रयोग, टेबल बहुत ऊंचा है और इसके 4 पैर हैं। सेकंड वाले में है, बूढ़ा और छोटी। बूढ़ा क्या है? आदमी है। छोटी क्या है? टेबल है, मेज है। वाक्य प्रयोग करोगे आप, बूढ़ा आदमी छोटी मेज पर बैठा है। ठीक है, उसके बाद शब्दावली में करना है आपको। पहले वाले में लिखोगे जलेबी, दूसरे में लिखोगे तिरंगा, थर्ड वाले में लिखोगे नमकीन, फोर्थ में तलवार, 5 में पुराना, 6 में जाता। उसके बाद दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप पर सही का चिन्ह लगाइए। जो स्त्रीलिंग है उस पर सही का चिन्ह लगाना है, टिक द करेक्ट टिक करना है। जैसे शिष्य का शिष्या, ससुर का सास, शेर का शेरनी, ग्वाला का ग्वालीन, गुड्डा का गुड़िया। ये सारा काम आपको अपने बुक में करना है और सारा का सारा काम कंप्लीट करना है। थैंक यू।